हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस बार जर्नी में। तो आज हम करने वाले हैं चेकलिस्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पजल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। पजल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पजल हमको दी हुई है, ये पजल नंबर 3 है, ठीक है। 8 पर्सन जिनके नाम दिए हुए हैं जे क्यू एक्स ए टी के डी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, अर्थात 8 लोग जो है एक रो में बैठे हुए हैं और नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। ऑल ऑफ देम आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, प्रत्येक व्यक्ति के बीच में बराबर जगह है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और 8 लोगों के लिए पहले तो एक अरेंजमेंट बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये लाइन यहाँ पर है और इसमें 8 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कंडीशन को नोट करना स्टार्ट करते हैं। हमको दी हुई है पहली कंडीशन, एक्स सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड। इसका मतलब एक्स जो है वो एंड पर बैठा है, चाहे वो लेफ्ट एंड हो चाहे वो राइट हैंड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड डब्ल्यू, ए और डब्ल्यू के बीच में जो है एक पर्सन है, तो यहाँ ए से एक छोड़ करके डब्ल्यू को डिनोट कर देंगे। डब्ल्यू हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के, अर्थात के से सेकंड टू लेफ्ट में कौन है, डब्ल्यू है। नेक्स्ट कंडीशन हमको दी हुई है, टी एंड टी और क्यू सिट्स एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। इसका मतलब टी और क्यू में से एक ने एक व्यक्ति जो है वो एंड पर बैठा हुआ है, तो यहाँ लिख देते हैं टी या क्यू और यहाँ लिख देते हैं हम एंड। नेक्स्ट कंडीशन हमको दी हुई है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, अर्थात डी के लेफ्ट में जो भी जितने भी लोग हैं वो इज इक्वल्स टू वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ टी, अर्थात टी के राइट में जितने भी लोग हैं उससे एक कम पर्सन जो है वो डी के लेफ्ट में बैठे हुए हैं। अब देखो पजल को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हम पजल को देखो कहाँ से बना सकते हैं, क्योंकि हमको दी हुई है कि एक लाइनर रो में बैठे हुए हैं और टी और क्यू में से जो है एक भी कोई भी पर्सन जो है ना वो एंड पर बैठा हो सकता है, एक्स भी जो है एंड पर बैठा हुआ है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कोई कंडीशन छूट तो नहीं गई है। तो देखो एक कंडीशन हमसे छूट गई है। एक कंडीशन हमको दी हुई थी कि टी एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर ऑफ के, इसका मतलब के जो इमीडिएट नेबर है ना वो टी और क्यू है। देखो ये वाली लाइन हमसे छूट गई थी, तो हमने वापस इसको पढ़ लिया है। अब देखो पजल को हम बनाएंगे कहाँ से। हमको बोला गया था कि टी और क्यू में से जो है एक एंड पर है, तो मैं सबसे पहले मान लेता हूँ कि क्यू एंड पर है, क्योंकि अगर मैं टी को एंड पर मान भी लूंगा तब हमको बोला गया था कि टी के राइट में जितने लोग हैं। अगर मान लो मैं टी को इस राइट में मान लेता तब टी के राइट में कुछ भी नहीं है, तो इससे एक कम पर्सन और डी के लेफ्ट में कहाँ से होते। इसका मतलब टी को जो है वो यहाँ तो रख नहीं सकते। तो अगर मान लो मैं टी को यहाँ भी रखता तब डी कहाँ आता, फिर डी यहाँ पे अच्छा डी फिर कहाँ पे आता। ये भी कह रहा है कि टी के राइट में जितने लोग हैं, तो टी के राइट में देखो यहाँ पर 7 लोग हैं, ठीक है। तो इसका मतलब डी के लेफ्ट में जो कितने लोग आते हैं, 6 लोग आते हैं फिर। तो डी जो है वो आ जाता है फिर यहाँ पर इसके बाद हमको कोई कंडीशन मिलती नहीं यहाँ पर। चलो कंडीशन मिल भी जाती है, चलो इसी से बना लेते हैं एक बार। यहाँ पे दिया हुआ है टी, टी के पास में दिया हुआ है के, तो के को रख देते हैं यहाँ पर। के पास में दिया हुआ है क्यू, क्यू को रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमसे बोला गया था कि के से एक छोड़ करके डब्ल्यू है और डब्ल्यू से एक छोड़ करके ए होना चाहिए। तो हम मान लो मैं के को यहाँ पर रख देता हूँ, तो के से एक छोड़ करके डब्ल्यू तो हो जाएगा, पर डब्ल्यू से एक छोड़ करके ए नहीं हो पाएगा। के को यहाँ नहीं रख के अगर मान लो मैं के को यहाँ पर रखता हूँ, तब के से एक छोड़ करके लिए डब्ल्यू भी यहाँ हो जाएगा, चलो ए भी यहाँ हो जाएगा, परंतु फिर एक्स एंड के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी। इसका मतलब जो मैं पहली पॉसिबिलिटी की बात कर रहा था वो बिल्कुल ठीक थी, हमें उसी से पजल को स्टार्ट करना चाहिए था। उसी से स्टार्ट कर देते हैं। मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ एक बार, यहाँ से टी को इरेज कर देते हैं। ठीक है। हमको बोला गया था कि टी या क्यू में से एक कोई भी एक एंड पर होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि क्यू जो है वो है एंड पर। तब क्यू को माना हमने यहाँ पर, क्यू को हम यहाँ भी मान सकते हैं, कहीं से भी मान लो, एक ही बात पड़ेगी। तो क्यू को मैंने माना सबसे पहले यहाँ पर। क्यू के पास में के होना चाहिए, के को रखा यहाँ, टी को रखा यहाँ, सबकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ की तरफ है। के से लेफ्ट में एक छोड़ करके डब्ल्यू होना चाहिए, तब के अगर यहाँ पर है तो इससे लेफ्ट में एक छोड़ करके डब्ल्यू के लिए केवल ये जगह है। डब्ल्यू से एक छोड़ करके ए होना चाहिए, तो डब्ल्यू से एक छोड़ करके ए यहाँ हो जाएगा। बोला गया था कि एक्स एंड पर होना चाहिए, तब एक्स के लिए सिंगल पॉसिबिलिटी है ये वाली, ठीक है। अब देखो और कौन सी कंडीशन बची हुई है। हमको बोला गया था कि टी के राइट में जितने लोग हैं, तो टी के राइट में देखो 2 लोग हैं,
अगर मैं दो में से एक घटा देता हूँ तो एक आना चाहिए, इसका मतलब डी के लेफ्ट में ओनली 1% है, तो डी के लेफ्ट में केवल 1%, डी को यहाँ रखने से ही आएगा। अब केवल एक नाम बचा हुआ है जे, जे को रख देंगे यहाँ पर। पजल सॉल्व हो चुकी है। आंसर मैच कर लेते हैं, XDAJW, XDAJW, TKQ, TKQ बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर।